सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 संजय में। दोस्तों, बाल विकास की सीटेट की पेडागोजी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको 6 वीडियो शूट कर दी है। आज वाली वीडियो हम पढ़ेंगे लैंगिक असमानता के मुद्दे। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इससे कंपलसरी आपको सीटेट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट 100% 2 नंबर पक्के। लैंगिक असमानता के मुद्दे में हम आपको 3 चीज पढ़ाएंगे: लैंगिक पूर्वाग्रह पक्षपात, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा, और एक और जो हम पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे जेंडर या लिंग। जेंडर या लिंग। अब इसके साथ में एक और पढ़ाएंगे महिला समाख्या। इस वाली वीडियो हम इन 4 पॉइंटों को क्लियर करेंगे, लेकिन जब इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको अगर इसका इंपोर्टेंट देखा जाए तो सीटेट के 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में से आपको जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में लैंगिक पूर्वाग्रह शब्द दिखाई दे तो राइट आंसर वही होगा, पक्षपात दिखाई दे तो राइट आंसर वही होगा, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा दिखाई दे तो राइट आंसर होगा। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं लैंगिक असमानता के मुद्दे। देखो, लैंगिक असमानता का कारण स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि उनके बारे में प्रचलित एवं तयशुदा रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। बचपन से ही माता पिता के मन में यह धारणा बैठा दी जाती है कि लड़कियां सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी हैं, और लड़के बाहर काम करने के लिए। समझना इसको। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं लैंगिक असमानता के मुद्दे, जिसमें हमें आपको ये 4 चीज पढ़ानी है। लैंगिक असमानता क्या होता है? जो लिंग होता है, जो जेंडर होता है, वो 2 प्रकार का होता है, मेल और फीमेल। जब हम लैंगिक असमानता आपको पढ़ाएंगे तो ये पूरा जो पॉइंट पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये है कि जब आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे या गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, जब आप माता पिता बनेंगे, तो आपको लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करना है, दोनों को बराबर समान दर्जा देना है। ये वाली थिंकिंग आपके दिमाग में लाने के लिए सीटेट आपको क्या पढ़वा रहा है? लैंगिक असमानता के मुद्दे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि लैंगिक असमानता का कारण
स्त्री और पुरुष के जैविक, जैविक मीन्स होता है शारीरिक, शारीरिक बनावट नहीं। यानी अगर देखा जाए, यहां पर देखें हम तो एक तो स्त्री होती है, एक पुरुष होता है। अब इन दोनों की जो पहचान है अलग अलग है, वो किसके आधार पर हम करते हैं? शरीर के आधार पर, कि ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये मेल है, ये फीमेल। लेकिन सीपीएसई बोर्ड और अदर स्टेट एग्जाम इसको नहीं मानते कि शरीर के आधार पर लड़कियों लड़कियों में विविधता की जाती है। लेकिन कैसे मानते हैं? बल्कि बनावट नहीं, देखो मैंने लिखा है, बल्कि उनके बारे में प्रचलित और पहले से जो तयशुदा है, पहले से जो हमने तय कर रखी है, वो रूढ़बद्ध धारा है। कैसे? बचपन से ही माता पिता के मन में यह धारा बैठा दी जाती है कि घर के बाहर का काम कौन करेंगे? घर के बाहर का काम कौन करेंगे? लड़के। और घर के अंदर का काम कौन करेंगे? लड़कियां करेंगी। लेकिन ये तो गलत बात है। जैसे देखो, अब यहां पर हम जैसे लिखेंगे, समझना, तब आपको समझ में आएगा। सेना में सिर्फ लड़के ही जा सकते हैं। दूसरा, लड़कियां ही सिर्फ अच्छा खाना बनाती हैं। एक और देखेंगे, लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती हैं। एक और देखेंगे, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब यहां पर जो मैंने जैसे लिखा है को आपने देखा होगा, लड़के और लड़के दोनों में भेद कर रहा हूं। यानी सेना में सिर्फ लड़के जा सकते हैं, इसका मतलब लड़की काम ही नहीं कर सकती, लड़के डिफेंस में जा ही नहीं सकती। ये हमारी गंदी सोच बनी हुई है, ये पहले से तयशुदा रूढ़बद्ध धारा है। लड़कियां ही सिर्फ अच्छा खाना बना लेती हैं, लड़कियां ही सिर्फ अच्छा खाना बनाती हैं। क्या लड़के, आप देखोगे जितने भी होटलों में तो 70% लड़के मास्टर शेफ बने हुए हैं। लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती हैं। आप देखोगे तो एनडीए की परीक्षा, एयरफोर्स की परीक्षा, अच्छा सीजीएल, वो भी लड़के भी तो निकाल लिया। और लड़के लड़कियों से अधिक कैसे होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी लैंगिक असमानता की बात होगी तो हम स्त्री और पुरुष के बारे में जो धारा पहले से बना ली है, जो बिल्कुल एकदम गलत है, वो उसको क्या बोला जाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़बद्ध धारा है। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि मेल और फीमेल इन दोनों को एक दूसरे से मतभेद किया जाएगा कि ये काम सिर्फ लड़का कर सकता है, ये काम से लड़की कर सकती है, ये काम सिर्फ लड़की कर सकती है, ये काम लड़का कर सकता है। इन दोनों को पार्टिकुलर टारगेट करने के लिए ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो हमें या तो लैंगिक पूर्वाग्रह पढ़ाना है और लैंगिक रूढ़बद्ध धारा पढ़ाना है। यानी हमें मेल और फीमेल को दोनों को समान रखना है। यानी जो मैंने ये जैसे लिखाया है, ये वाली जो हमारे दिमाग में थिंकिंग है, इसको दूर करने के लिए कौन लेके आए? लैंगिक असमानता के मुद्दे। अगर आपसे पूछे लैंगिक असमानता क्या होती है, तो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी हमारे प्रति जो धारा बन चुकी है कि लड़कियां सिर्फ ये काम करेगी, लड़का सिर्फ ये काम करेगा, इसको दूर करने के लिए सीबीएसई आपको क्या पढ़वा रहा है? लैंगिक असमानता के मुद्दे। इसमें हम पढ़ेंगे, आपने नोट कर लिया। अब चलते नेक्स्ट।
बड़ा परमानेंट लग गया ये तो। इसको पानी से भिगो के लाना। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लैंगिक पूर्वाग्रह। पहली हेडिंग डालेंगे देखिए, पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से होता है। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु और सिद्धांत के बारे में पूर्व के विचारों के आधार पर पक्षपात करते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। अब इसको जैसे में पढ़ेंगे वृद्धावस्था में माता पिता का सहारा सिर्फ लड़के होते हैं। दूसरा पढ़ेंगे विद्यालय में आए अतिथि के सम्मान समारोह के लिए विद्यालय का प्रधानाचार्य सिर्फ लड़कियों को वरीयता देता है। अब समझना, लैंगिक पूर्वाग्रह मैंने क्या पढ़ा है कि पूर्वाग्रह का संबंध किससे होता है? पक्षपात से होता है। यानी जब हम कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई सिद्धांत होगा, उसके बारे में पूर्व के विचारों के आधार पर पहले से जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी के आधार पर उससे पक्षपात करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। अब समझना, मैंने पहले लिखा है कि वृद्धावस्था में केवल माता पिता का सारे किसको बताया है? लड़के को बताया है। यानी पहले से जो परंपरा चली आ रही है कि वृद्धावस्था में सिर्फ माता पिता को सहारा कौन देंगे? लड़के। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा नहीं है। जिन माता पिता के लड़के नहीं होते कि लड़के उनका सहारा नहीं बनती हैं। और आजकल अगर देखा जाए तो मोस्टली लड़कों से ज़्यादा लड़के सहारा बनती हैं। तो ये हमारी एक पहले से पक्षपात किया जा रहा है कि भैया लड़का ही सिर्फ होंगे। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि विद्यालय में आए अतिथि के सम्मान समारोह के लिए विद्यालय का प्रधानाचार्य सिर्फ किसको वरीयता देता है? लड़कियों को वरीयता देता है। क्या जो बॉयज कॉलेज होते हैं क्या उनमें अतिथियों का सम्मान नहीं होता? लेकिन हमारे बारे में पक्षपात ये किया जा रहा है कि लड़कियां ही सिर्फ अच्छा सम्मान कर सकती हैं, वरमाला पहनाना, ये करना, वो करना, या स्वागत जो भी करना है। लेकिन ये तो हमारा क्या किया जा रहा है?
पूर्वाग्रह। अब दोबारा समझेंगे, अगर आपको ये वाला शब्द किसी ऑप्शन में दिखाई देता है या पक्षपात शब्द किसी ऑप्शन में दिखाई देता है, राइट आंसर वो ही मिलेगा। क्वेश्चन वो इस तरह से बना के देगा, लड़के और लड़कियों का टारगेट काम करेगा कि इस काम को सिर्फ लड़कियां कर सकती है, इस काम को सिर्फ लड़का कर सकता है। तो आपको देखना लैंगिक पूर्वाग्रह, जो पहले से हमारी धारणा बनी हुई है, पक्षपात किया जा रहा है, वो लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। नोट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा। लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा। देखो, रूढ़बद्ध धारणा से तात्पर्य जब हम किसी व्यक्ति वस्तु और सिद्धांत के बारे में ऐसी कोई धारणा बना लेते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर हो। जैसे पढ़ेंगे, पहला लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती हैं। अब देखो, इसमें मैंने क्या होता है लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा में कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसे कोई धारणा बना लेते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर हो। किससे दूर हो? यानी सच से कोसों दूर हो, वो रूढ़बद्ध धारणा कहलाती है। मैंने लिखा है लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पर एक धारणा बन गई है कि सिर्फ लड़के अच्छा काम कर सकते। लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती हैं। ऐसा कुछ, लड़के डिफेंस में भी जा रही, एनडी में भी जा रही, एयरफोर्स में जा रही, एसएससी सीजीएल में भी जा रहे, आईएएस भी कर रहे हैं, पीसीएस भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी ऐसी कोई धारणा बन जाए, वो क्या कहलाती है? हमारी लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा कहलाती है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जेंडर या लिंग। तो दोस्तों आपको ये हमेशा लगानी है सामाजिक संरचना।
यानी जेंडर या लिंग, हमारा जेंडर दो प्रकार का होता है, मेल और फीमेल, लेकिन ये कहता है कि समाज में रहने वाला व्यक्ति ये बताता है कि लड़कियों का क्या काम है, लड़के का क्या काम है। अब अगर देखा जाए तो जेंडर या लिंग जो भी मैंने पहले बताया था वो शरीर के आधार पर पहचाना जाता है, लेकिन सीबीएसई ये कहता है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति ये बताते हैं कि लड़के इस काम को करती है, लड़के इस काम को करते हैं, लड़कियां घर के अंदर का काम करती है, लड़के बाहर का काम करते हैं। अगर आपको ये वाला शब्द कहीं पर दिखाई दे जेंडर या लिंग, तो उसके जिस ऑप्शन में आपको सामाजिक संरचना दिखाई देगी वो आपको राइट आंसर लगाना है। 100% इंपोर्टेंट है। यानी जेंडर या लिंग क्या है, हमारी सामाजिक संरचना। उसके बाद हम देखते हैं महिला समाख्या। देखो इसका अर्थ स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा है। लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़बद्ध धारणा को दूर करने के लिए महिला समाख्या को लाया गया। समझना। अब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि महिला समाख्या किसे कहते हैं, तो आपको बताना है स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा। यानी हमें गर्ल्स और बॉयज को दोनों को बराबर दर्जा देना है। अगर आप बेटे को बीटेक एमटेक करा रहे हैं तो लड़कियों को भी बीएससी और एमएससी करानी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़के को आपने बीटेक करा दिया, लड़के को 12th पास करवा दिया। अब आपसे ये पूछेगा जेंडर या लिंग कैसी संरचना है, तो आपको बतानी है सामाजिक संरचना। अब आपसे ये पूछे महिला समाख्या का शब्द अर्थ क्या है दोस्तों, तो आपको बताना है स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो महिला समाख्या को लाया गया, तो मैंने बताया है कि लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़बद्ध धारणा को दूर करने के लिए किसको लाया गया है, महिला समाख्या को। अगर आपसे ये पूछे महिला समाख्या का शब्द अर्थ क्या है, तो आपको बताना है स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा। यानी इतना ध्यान रखना है। मैं अब इधर देखा जाए तो लैंगिक असमानता के मुद्दे मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद लैंगिक पूर्वाग्रह पक्षपात मैंने पढ़ा दिया, जो पूर्व के विचारों के आधार पर पक्षपात किया जाता है। रूढ़बद्ध धारणा मैंने आपको बता दिया कि सच्चाई से कोसों दूर हो। और इन दोनों को जो जेंडर मैंने आपको बताया, जेंडर लिंग कैसी संरचना है, सामाजिक संरचना है। और महिला समाख्या यानी लैंगिक पूर्वाग्रह पक्षपात और रूढ़बद्ध धारणा को दूर करने के लिए किसको लाया गया है, महिला समाख्या को। और महिला समाख्या का शब्द अर्थ मैंने बताया स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा। अब समझा, सीटेट के 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। अब 150 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। अब क्वेश्चन आपको इतना ध्यान रखना है कि बॉयज और गर्ल्स इन दोनों से संबंधित बनेगा कि लड़के गणित में कमजोर होती है, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। उसके 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में लैंगिक पूर्वाग्रह शब्द होगा या लैंगिक पक्षपात होगा या लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा होगा, यानी 1, 2 और 3, इन तीनों में से जो एक शब्द आपको दिखाई दे 100% राइट आंसर कौन सा होगा, यही होगा। ये था लैंगिक असमानता के मुद्दे। ये वाला जेंडर और लिंग सीटेट की हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आपसे पूछे जेंडर या लिंग क्या है, तो आपको बताना सामाजिक संरचना। अगर आपसे ये पूछे लैंगिक पूर्वाग्रह पक्षपात और रूढ़बद्ध धारणा को दूर करने के लिए किसको लाया गया, तो आपको बताना है महिला समाख्या। अगर आपसे ये पूछे महिला समाख्या का शब्द अर्थ क्या है, तो आपको बताना है दोस्तों स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा। ये था लैंगिक असमानता के मुद्दे। अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सीटेट की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने 7वीं वीडियो शूट की है। इससे पहले मैं 6 वीडियो शूट कर चुका हूँ, 7वीं ये। नेक्स्ट आपको जब तक पूरी पेडागोजी हो नहीं जाएगी तब तक ये चलती रहेगी। हिंदी की पेडागोजी में पहले करा चुका हूँ, अब बाल विकास की चल रही है, उसके बाद या तो मैथ की कराऊंगा या फिर ईवीएस की कराऊंगा। आप इसको नोट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल को प्रेस करते हैं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। धन्यवाद। नोट कर लिया आप लोगों ने।